बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, ये पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, फर्स्ट पेपर है और आप में भी यही प्रश्न आएगा 100%। ये मान करके चलो आप, और जल्दी से इन प्रश्नों को आप लोग अगर अभी तक नहीं तैयार किए हैं तो तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप अगर आप देखेंगे इन प्रश्न जो पूछे गए हैं इस पे मॉडल मतलब इस पेपर में, तो उसमें आप देखेंगे हमारे द्वारा मॉडल पेपर जो हमने बताया था उससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और आप देखेंगे जो मॉडल पेपर हमने बताया था सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर भी आया है। और निश्चित तौर पर ये पेपर मेरे ख्याल से लग रहा है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ही पेपर है। और जिसका भी होगा तो बताइएगा किसका पेपर है। हालांकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है पैटर्न वगैरह वही अगर है तो आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पैटर्न सेम ऐसा ही है, तो उसी का पेपर है और उसी का पेपर इस समय चल रहा है। ओके, तो ये BA पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पर, और साथ ही साथ थर्ड ईयर का भी हो रहा है। तो BA पार्ट 2 एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, यानी राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र का फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट। क्या? एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट। इसकी व्याख्या विस्तार से हमने करी है। राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष का ये पेपर है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आपको टाइम 3 आवर्स का अलाउड किया गया था, मैक्सिमम मार्क्स 100 आपका था। नोट में था कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार देने हैं। इस बात को पहले ही मेंशन कर दिया गया था। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ बा और सा। आ से अति लघुत्तरीय, बा से लघुत्तरीय और सा से दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या पूछे जाने की 5 होती है, लेकिन करने केवल आपको 2 ही होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या वैसे तो 10 होती है, लेकिन करने कितने होते हैं आपके? 5 ही होते हैं। और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर के 10 होती है, लेकिन 10 के 10 आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर होता है। बड़ा अच्छा पैटर्न ये है। सेक्शन ए की बात करते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिससे पूछे जाने हैं, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसमें देखते हैं नोट यानी कि निर्देश क्या दिया हुआ है। नोट यहाँ पर कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन या फिर ईच पार्ट इन अबाउट 5 मतलब कि 50 वर्ड्स आपसे कह रहा है। यानी कि इन सभी भाग प्रश्न कह रहा है, मतलब कि इसमें क्या कह रहा है भाई खंड आ में, कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यानी कि सभी प्रश्न के सभी भाग, यानी कि 10 भाग है एक प्रश्न के, तो उन सभी के उत्तर आपको देने हैं। और प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपका 50 शब्द में होना चाहिए। और 10 क्वेश्चन आप करेंगे, 2 नंबर एक प्रश्न करने पर आपको मिलेंगे, तो 20 नंबर आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, पहला प्रश्न बड़ा ही अच्छा आ गया। देखिए प्रश्न आ गया, हमने प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आपको समझाया था ना। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत खूब अच्छे तरीके से समझाया था। तो प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन आ गया आपका, कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत मॉडल पेपर में भी रखा था। 2 नंबर आपका कंप्लीट। उसी बात में आगे देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। दूसरा प्रश्न था कि जॉन लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसमें जॉन लॉक, रूसो और हॉब्स, इन तीनों की विशेषता खास करके रही है। और इन तीनों के बारे में हमने समझाया है, चाहे वो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हों या फिर वो सामाजिक समझौते की बात करते हों। निश्चित तौर पर इसके बारे में भी आप लिख देते। वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, ये भी हमने मॉडल पेपर में रखा था। प्रश्न था कि हु रोट द पॉलिटिक्स, यानी कि द पॉलिटिक्स किसकी रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पुस्तक है। आप इसकी रचनाकार के बारे में गूगल पर सर्च करिएगा, वो कब प्रकाशित हुई है उसको ध्यान रखिएगा, किसने लिखा है और जिसने लिखा है वो किस देश का था, किस देश का निवासी था, उस सभी बातों को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन, मतलब कि इस द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग कुछ मेहनत करोगे। जब गूगल पर आप ढूंढोगे निश्चित तौर पर आपको कुछ जानकारी वहाँ पर और ज़्यादा मिलेगी। ओके, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग बाद में अभी वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो आप लोग गूगल पर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष है, बेंथम्स व्यू ऑफ जो है आपका यूटली मतलब कि यूट्रल मतलब कि रिज्म आपसे, यानी कि उपयोगितावाद। अब इसको जो भी लिखा है आपका यूटालिटरिज्म, तो जो भी कुछ लिखा है यहाँ पर मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बड़े शब्दों को अंग्रेजी के, खास करके हिंदी साहित्य का छात्रा हूँ तो हिंदी पढ़ने में मुझे ज़्यादा रुचि होती है, और लेकिन अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा सा बोरियत फील होती है और मैं उसको प्रोनाउंस भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता हूँ। देखिए, तो प्रश्न आपका क्या था कि उपयोगितावाद जो है इस पर बेंथम के विचार। देखिए, उपयोगितावाद की बात की जाए अगर तो बेंथम महोदय ने भी दिया था इसको, और लग गुरु शिष्य थे बेंथम, JS मिल, इन सभी ने जो है कहीं ना कहीं पे JS मिल, बेंथम, इन लोगों ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। तो इस पर हमने विचार भी व्यक्त किए थे, इसके बारे में बताया भी था। अगला प्रश्न देखिए, मॉडल पेपर में रखा भी था प्रश्न और बताया भी था कि ये प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आपका प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हु रोट अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स,
आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। इसको भी आप क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करिएगा। गूगल पर सर्च करने के बाद में क्या करेंगे, इसका डेट यानी कब प्रकाशित हुई है, इसके लेखक कौन है, इसका मूल विषय यानी प्रतिपाद्य विषय क्या है, आप इसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अब देखिएगा ये नया ट्रेंड आया कि जो है रचनाकारों की पुस्तकों के नाम लिख करके उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। 50 शब्दों में लिखना है, ऐसा नहीं कि जहाँ आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक का नाम पता चल गया बस वही लिख दिया होगा, नहीं, कुछ बातें तो उनके बारे में बतानी पड़ेगी ना। अगला प्रश्न है कि लास्की व्यूज ऑफ लिबर्टी, मतलब कि लिबर्टी, लिबर्टी माने क्या, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संबंधी लास्की के विचार के बारे में हमने बताया था आपको विस्तार से। आपने देखा होगा 5 लेक्चर मेरी शुरुआत के पढ़े हुए बड़े दिन पहले हमने बताए थे, उसमें सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे तेलुगु के, तो उसको देख लीजिएगा, ये देखिएगा। और मॉडल पेपर में भी हमने प्रश्न रखा है। अगला प्रश्न है हु रोट द मतलब कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है, ये भी आप गूगल करेंगे, सभी लोग सर्च करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जे एस मिल व्यूज़ ऑफ लिबर्टी, जे एस मिल का जो विचार है स्वतंत्रता संबंधी, स्वतंत्रता की धारणा को लेकर के, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिसरो व्यूज़ ऑन जस्टिस, सिसरो का जो न्याय सिद्धांत है यानी कि जो न्याय पर इन्होंने विचार दिए इसके बारे में बताएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने बताया भी मॉडल पेपर में इसको। वहीं अगला है अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी धारणा है इसके बारे में बताने कि अरिस्टोटल व्यूज़ ऑफ सिटीजनशिप, तो इन सभी के बारे में आपको विस्तार से समझा दिया था। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपके हो जाते। वहीं देखते हैं सेक्शन बी, सेक्शन बी से आपके लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनको आप कहते हैं अंग्रेजी में, लघु उत्तरी हिंदी में। ओके, नोट यहाँ पर आपसे कह रहा है, इस संदर्भ में क्या कह रहा है नोट में, नोट में कह रहा है कि आंसर ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 शब्द में होना चाहिए। एक प्रश्न का ठीक ठाक उत्तर अगर सही लिखेंगे तो आपको 10 अंक प्राप्त होंगे और 5 प्रश्न आपको करने हैं इसी प्रकार से। तो पहला प्रश्न आपके समझ क्या है, और मज़ेदार बात यह होती है कि 5 प्रश्न ही नहीं दिए होते इसमें, कि हर एक प्रश्न का आपको अथवा करके दिया होता है। क्या दिया होता है, हर एक प्रश्न का अथवा करके दिया होता है, ये सबसे मज़ेदार बात इसमें ये है। प्रश्न क्या है कि क्रिटिकली, प्रश्न आपसे कह रहा है क्रिटिकली एग्जामाइन प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस, यानी प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करी तो कीजिए। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हमने आपको प्रश्न मॉडल पेपर में रखा था और बताया भी था। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपका हो जाता, अगर नहीं पता था, इसको मान लेते हैं आपको नहीं देखा, तो इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न आप कर सकते थे, आर करके दिया था, यहाँ पर देखिएगा दिया था आर करके अथवा करके, तो इसके स्थान पर आप ऊपर वाला करेंगे चाहे नीचे वाला करेंगे, दोनों के नंबर आपके 10 ही हैं। अगर ये दोनों, अब ये सोचो कि अगर दोनों आपको पता हो तो दोनों कर दें, सर जी नहीं, एक ही करना है दोनों में से। ओके, जो ज़्यादा पता हो वही कर दीजिएगा। ओके, प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एग्जामाइन अरिस्टोटल व्यूज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति पर अरस्तु के विचारों का परीक्षण कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और खासकर क्रांति को लेकर के अरस्तु के कई सारे विचार, तो उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना था। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आपसे, तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न था डिस्कस सिसरो व्यूज ऑन स्टेट, सिसरो के राज संबंधी विचारों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मॉडल पेपर में भी आप देख सकते हो इस प्रश्न को। वहीं अगला प्रश्न मान लेते पता नहीं था तो दूसरा प्रश्न कर सकते थे इसके स्थान पर। प्रश्न क्या था आपका, देखिएगा प्रश्न आपका था एक्सप्लेन, जो है संत जो है थॉमस, यानी कि जो है एस टी थॉमस, यानी संत थॉमस एक्विनास वाज, सॉरी, व्यूज ऑन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, कि सरकार के कार्यों पर संत थॉमस एक्विनास के विचारों का वर्णन कीजिए। तो सरकार के कार्यों पर संत थॉमस एक्विनास के विचारों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि डिस्कस लॉकीज, डिस्कस जो है लॉकी, मतलब कि जो लॉक है उन्हीं को लॉकी लिखा जाता है यहाँ पर, लॉक्स। ओके, तो लॉक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस लॉक्स व्यू ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित सरकार पर जो लॉक ने अपने विचार दिए थे उसकी विवेचना हम लोगों को करनी थी। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न था कि डिस्कस जे जे रूसे या रूसो व्यूज ऑन जर्नल बिल। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है हिंदी में कि समान इच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है कि समान इच्छा पर जे जे रूसो के विचारों की विवेचना कीजिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। और इन प्रश्नों के उत्तर को हमने मॉडल पेपर में बताया भी है। अगर उत्तर नहीं बताया तो आप लोग सीरीज से देख लीजिएगा। ओके, प्रश्न तो रखा ही था और बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए भाई। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। 5वां प्रश्न है कि क्रिटिकली एग्जामाइन हॉब्स आइडियाज ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौते पर हॉब्स के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सामाजिक समझौते के बारे में हमने विस्तार समझा दिया है। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपका हो जाता। तो ये हो गया आपका। वहीं अथवा करके दिया गया था दूसरा प्रश्न, यानी और करके प्रश्न था कि डिस्कस द जीन, मतलब कि जीन, मतलब कि जीन नहीं बोली, जॉन बोधा है या फिर जीन बोधा, चलिए जी नहीं बोलते तो डिस्कस द जॉन, मतलब कि जीन बोधा और इब्यूज ऑन जो है सॉवर्निटी। रखा से बोंदा का संप्रभुता का सिद्धांत फेमस है और इसके बारे में भी हमने मॉडल पेपर में हमको होता है बोंदा की संप्रभुता के बारे में, सॉवर्निटी के बारे में। देखिएगा, संप्रभुता पर जीन बोंदा के विचारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। वही 6वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 6वां नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लेन मैकियावेलीज व्यूज ऑन स्टेट, यानी राज्य पर मैकियावेली के विचारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मैकियावेली। ओके, ये बात ध्यान रखिए, मतलब व्यक्ति हैं ये, थे मैकियावेली। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके दिया गया था कि एग्जामिन काल, मतलब कि एग्जामिन कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि आपसे कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक समस्या का परीक्षण कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्या रही है खास करके आर्थिक जीवन की। कब, तो ये जो है कार्ल मार्क्स के इतिहास की। ओके, सेक्शन सी में देखते हैं भाई कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे गए थे। सेक्शन सी में दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा सेक्शन सी में, और यानी कि खंडसा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने थे। दीर्घोत्तरी टाइप का ये पेपर, मतलब कि दीर्घोत्तरी टाइप के ये प्रश्न हैं। इनमें से केवल 2 प्रश्न ही करने हैं। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन, यानी कोई भी 2 प्रश्न आपको करना है छांट करके। और गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोट में आपसे कह रहा कि किन्हीं, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इसमें आएंगे अभी। तो आपसे कह रहा नोट में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। आप एक प्रश्न करेंगे सही से तो 15 नंबर आपको मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 7वां नंबर देखिएगा। कह रहा आपसे कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ EH.J. लास्की, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ वांट टू बी एबी, मतलब कि एबी जो है एबिक्यूट मस्ट बी फेडरल इन जो है करेक्टर। कह रहा आपसे प्रश्न देखिएगा हिंदी में कि EH.J. लास्की के किसके बारे में कह रहा प्रश्न, EH.J. लास्की के बारे में। EH.J. लास्की के निम्न कथन पर टिप्पणी करें। आवश्यकताओं के दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन ढांचे, मतलब कि संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न क्या था। 8वां नंबर आपसे प्रश्न कह रहा था कि एक्सप्लेन व्हाट इज जो है आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो, यानी प्लेटो के द्वारा आदर्श राज्य क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लेटो का आदर्श राज्य सिद्धांत हमने बताया है अच्छे तरीके से। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ TH ग्रीन विल नॉट फोर्स इट, मतलब कि इज द जो है बेसिस ऑफ स्टेट। कह रहा है आपसे कह रहा है हिंदी में कि TH ग्रीन के निम्न कथन पर टिप्पणी करें। सहज का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है। क्या कथन क्या है कि राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है। ये TH ग्रीन का कथन है। तो इसकी आपको क्या करनी भाई, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, दसवां प्रश्न देखिएगा कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बेंथम व्यूज ऑफ यूटी यूटिलिटरिज्म, यूटिलिटरिज्म। ओके, यानी उपयोगितावाद पर बेंथम के जो विचार हैं उसका वर्णन और परीक्षण आपको करना था। वहीं 11वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि एग्जामिन कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का परीक्षण कीजिएगा। तो देखिए 2 बार आपसे पूछा गया प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात मान करके आप चलोगे। और पेपर जो है 2 की बात की जाए तो पेपर 2 की वीडियो जल्दी कुछ इस प्रकार से आएगी थंबनेल में लेकर के। पेपर 2 का नाम आपके क्या है, पॉलिटिकल साइंस की तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है। क्या नाम है,
कंपैरेटिव गवर्नमेंट आपके पेपर का नाम है। टाइम आपको 3 घंटे मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के होंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।